तो यार कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर इसी सीरीज की और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है तो। अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड 1 के पहले ही सीन में हम लोगों को एक रेड स्मोक में घिरा हुआ ब्रिज दिखाया जाता है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी जंग हो रही थी, जो कि अब अपने फाइनल मोमेंट्स में है। उसी जगह के बीच में 2 बच्चियां दिखाई जाती हैं और एक आदमी जो कि किसी को बहुत क्रूरता से मार रहा होता है। फिर वो आदमी रुकता और अपना हथियार गिरा देता है काइंड ऑफ अफसोस में, और उसके बाद वो बच्चियों के पास आके खड़ा हो जाता है। और तब तक लाल धुआं भी काफी ज्यादा कम हो गया होता है, इतना कि एक औरत की लाश दिखने लगती है और भी काफी सारी कैजुअलिटीज के बीच में, जिसको देख के बड़ी वाली जो बच्ची होती है वो रोने लगती है। तो प्रोबेबली ये जो औरत थी ये शायद इनकी माँ हो सकती है या फिर इनकी जिंदगी का और कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकती है। फिर वो आदमी दोनों बच्चों को गोद में लेके वहां से चला जाता है। फिर जो अगला सीन दिखाया जाता है वो प्रोबेबली टाइम स्किप होने के बाद है, और यहाँ पे हमें पिछले सीन से दोनों बच्चियां दोबारा देखने को मिल जाती हैं, और उनके साथ साथ 2 और लड़के भी होते हैं, और वो बहुत ही गॉर्जियस सिटी में होते हैं, एक बिल्डिंग की छत पे। अब इसी जगह पे हम लोग को दोनों लड़कियों में से एक लड़की का नाम पता चलता है वी, और दोनों लड़कों में से जो थोड़ा मोटा वाला लड़का होता है वो काफी ज्यादा चिंतित दिख रहा होता है, प्रोबेबली किसी काम को लेकर जिस काम को वो करने जा रहे होते हैं। फिर वी जो होती है उसकी चिंता को दूर करते हुए बोलती है कि हम तुरंत काम को खत्म करके वापस आ जाएंगे। फिर वी उस बिल्डिंग से कूद के दूसरी बिल्डिंग पे चली जाती है दोनों लड़कों के साथ। पर जो छोटी वाली लड़की होती है वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है, बट अल्टीमेटली वो भी बिल्डिंग से जंप लगा ही देती है, और जंप लगा के उसी बिल्डिंग पे पहुंच जाती है जिस बिल्डिंग पे वी होती है। गिरते गिरते बचती है, वी उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वी अपने टीममेट्स को समझाती है कि वेंडर ने भी ऐसे ही कुछ काम किया होगा जब वो लगभग उन्हीं की एज का रहा होगा। फिर ऐसा कह के वी और उसका पूरा स्क्वाड एक बालकनी में चले जाते हैं। यहाँ पे एक आश्चर्य की बात है कि बालकनी के दरवाजे पे ताला लगा होता है। इसमें पतला वाला लड़का बोलता है भला कोई बालकनी के दरवाजे पे ताला क्यों लगाएगा। फिर भी दरवाजे में लगे ताले को तोड़ देती है और पूरा स्क्वाड अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद उस रूम में अजीब सी चीजें उन्हें देखने को मिलती हैं, और भी सबसे बोलती है कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल दिखने वाली चीज, यानी कि सबसे ज्यादा महंगी चीज वहां पे दिख रही है, उसको बटोर लो और जल्दी से यहाँ से चलते बनो। और इसी जगह पे हम लोग को दोनों लड़कों का नाम भी पता चलता है, जिसमें से जो मोटा वाला लड़का होता है उसका नाम होता है क्लैगर, और जो पतला वाला लड़का होता है उसका नाम होता है माइलो। माइलो को एक अजीब से दिखने वाली चीज मिलती है जो कि कोई अजीब सा इन्वेंशन लग रही होती है, और उसके ऊपर एक चमकती हुई ब्लू कलर की बॉल फिट होती है, जिसको जब माइलो छूने की कोशिश करता है तो हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी टाइप ऑफ जनरेट होती है। फिर वो वी से पूछता है तुम्हें आखिर इस जगह के बारे में पता कैसे चला, जिसपे वी बोलती है कि लिटिल मैन के थ्रू उसे इस जगह के बारे में पता चला। फिर कैमरा दूसरी बच्ची की ओर शिफ्ट हो जाता है और दूसरी बच्ची रूम में इधर उधर घूम रही होती है, जिधर पर वो घूमते घूमते एक बॉक्स तक पहुंच जाती है। थोड़ा फोर्स लगाने के बाद वो बॉक्स इजीली खुल जाता है, और उस बॉक्स के अंदर काफी सारी वही ब्लू कलर की चमकीली बॉल्स होती हैं जो थोड़ी देर पहले माइलो को मिली होती है एक इन्वेंशन के ऊपर फिट होकर। तो उस रूम के दरवाजे पे वी को कोई आता हुआ दिखता है, और फिर वी उस बच्ची से बोलती है कि पाउडर चलो यहाँ से चलते हैं। पाउडर सारी ब्लू कलर्स की बॉल्स को अपनी पॉकेट में भरती और जल्दी से वहां से चली जाती है, पर पाउडर से एक गलती हो जाती है जल्दी की वजह से, और उसके हाथों से एक ब्लू कलर की बॉल गिर जाती है, और वो बॉल इतना ज्यादा पावरफुल होता है गिरने के कुछ दूर बाद जाके वो बॉल एक्सप्लोड हो जाता है, और लगभग ऊपर से लेकर नीचे तक उतने पूरे हिस्से की बिल्डिंग को भी गिरा देता है। ये पूरी अफरा तफरी देख के नीचे खड़े गार्ड्स ऊपर की तरफ देखते हैं और उन्हें वी का पूरा स्क्वाड दिख जाता है। फिर वी का पूरा स्क्वाड वहां से भागने लगता है शहर के बीच से बचते बचाते, और फिर वो गटर के शटर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर उस गटर का शटर खोल के वी का पूरा स्क्वाड उसमें कूद जाता है, जिसके बाद सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि वो बिल्डिंग को उड़ा देने वाली चीज आखिर थी क्या। जिसके बाद वी बहस को शांत कराते हुए बोलती है कि उन लोगों ने पिल्टोवर सिटी के एक पेंट हाउस को लूट लिया, वो भी दिन दहाड़े एनफोर्सर्स की नाक के नीचे से। तो यानी कि यहाँ पर ये लोग जो गार्ड्स हैं उनको एनफोर्सर्स बोल रहे हैं। फिर उस गटर से बाहर निकलते हैं और एक गंदी से दिखने वाली जगह में आ जाते हैं, जहाँ पर वो जब वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें 4 लड़के घेर लेते हैं, जिसमें जो उस लड़कों के ग्रुप का लीडर होता है उसका नाम होता है डेकर्ड, और वो वी के स्क्वाड को धमकाते हुए बोलता है कि अपनी लूट को मेरे साथ शेयर करो। जिसके बाद उस लड़के के ग्रुप में और वी के ग्रुप में लड़ाई हो जाती है। पाउडर वहां से सारी की सारी लूट लेके भागने लगती है, और उसके पीछे डेकर्ड के स्क्वाड का एक लड़का भी पड़ जाता है। तो लड़ाई लगभग खत्म ही हो गई होती है, पर डेकर्ड एक चाकू निकाल लेता है और वी को धमकाने लगता है। जिसके बाद वी उसको धमकाते हुए बोलते हैं कि अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें खुद पता है कि ये चीज कैसे खत्म होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पाउडर के ऊपर। पाउडर भागते भागते एक डेड एंड पे पहुंच जाती है, और डेकर्ड के स्क्वाड का बंदा उसे घेर लेता है। पाउडर उसके सामने एक सेल्फ में चूरन सा बॉम्ब फेंकती है, पर वो एक्सप्लोड ही नहीं होता। फिर पाउडर अपने आप को बचाने के लिए सारे लूट को पानी में फेंक देती है और वहां से भाग निकलती है। फिर अगले सीन में सारा स्क्वाड मिलते हुए दिखाया जाता है, और वो आपस में बहस कर रहे होते हैं एक रूम की ओर जाते हुए, जहाँ पर माइलो पाउडर को कोस रहा होता है, और वी अपनी बहन की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए सबके साथ एक लिफ्ट पे चढ़ जाती है, और फिर उस लिफ्ट का लीवर पुल करती है नीचे की ओर। नीचे जाते वक्त हम लोग को अंडरग्राउंड सिटी दिखाई जाती है, जो कि उतनी बदसूरत होती है जितनी ब्रिज के पार वाली अपर सिटी खूबसूरत होती है।
जिसके बाद यहाँ पे वी का स्क्वाड कहीं पे जाता हुआ दिखता है रोड की तरफ, और वहीं पे हम लोगों को अंडरग्राउंड सिटी की काफ़ी सारी कई तरीके की गंदी संदी दुकानें दिखाई जाती हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक पतले से आदमी को दिखाया जाता है जो 2 गिलास बियर लेके जा रहा होता है एक गंदे से बार में। फिर वो एक अजीब से दिखने वाले आदमी और औरत के पास जाके बैठ जाता है और उनको बियर सर्व करता है। फिर वो दोनों लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि कोई काम खत्म हो गया इस बारे में। फिर औरत के साथ बैठा हुआ आदमी उस पतले आदमी को कुछ पैसे देता है एक पाउच में, जिसको देख के वो पतला आदमी बोलता है कि ये उतने नहीं है जितनों की हम लोगों ने डील की थी, 10,000 पतला आदमी बोलता है। और फिर टकला आदमी बोलता है कि उसके सामान के जो करंट प्राइस हैं वो इतने ही हैं। जिसके बाद दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों आदमी औरत उस पतले आदमी को धमकाने लगते हैं। फिर थोड़ी बहस के बाद वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो बोलता है कि ड्रिंक्स सर्व करने वाले बंदे को मत धमकाओ। फिर वो औरत बोलती है कि तुम ही हो वांडर हाउंड ऑफ द अंडरग्राउंड, वही वांडर जिसकी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। वी बात कर रही थी जब वो बिल्डिंग से अपने स्क्वाड के साथ चोरी करने जा रही थी। फिर वांडर उन्हें उल्टा धमकाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सही सलामत जाने दूंगा अगर तुम हंक को यानी कि उस ड्रिंक सर्व करने वाले आदमी को उसकी उतनी कीमत दो जितनी कीमत की डील हुई थी। एग्रीमेंट के तौर पे वो अपना स्मोकिंग पाइप औरत की ओर बढ़ाता है और औरत उस स्मोकिंग पाइप से एक कश लेती है, जिसके बाद वो बोलती है ये तो वायल है। फिर उसी बार में वी और उसका स्क्वाड आता हुआ दिखता है, जिन्हें देख के वांडर वहां से चला जाता है। फिर वी का स्क्वाड जाके एक रूम में बैठ जाता है। फिर वांडर वहां पे आके उनसे पूछता है कि तुम वहां पे क्यों गए थे और तुमने पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। जिसके बाद वांडर और वी में बहस हो जाती है और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वी पूरे स्क्वाड की लीडर है। वांडर बोलता है कि नॉर्थ साइड पे जाना मना है और वी पूछती है क्यों जब वहाँ के लोग अमीर हैं। फिर वी वांडर से बोलती है कि आखिर तुम कब से इतने ज्यादा डरपोक हो गए। जिसके बाद वांडर सब लोगों को बाहर जाने को कहता है और वो वी को अकेले में समझाता है। वो वी से बोलता है कि तुम इस ग्रुप की लीडर हो और ग्रुप का लीडर कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता। इसके बाद वो बोलता है कि अगर पिल्टोवर सिटी से हम लोग पंगा लेंगे तो पिल्टोवर सिटी के लोग हम लोगों के यहाँ पे एनफोर्सर्स को भेज देंगे। जिसके बाद भी बोलते हैं कि हम लोग उनसे निपट लेंगे। तो वांडर बोलता है कि लड़ाई किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि लड़ाई हमेशा तुम्हारी समस्या को बढ़ाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को वांडर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा लग रहा है कि ये वो काफी ज्यादा मार पिटाई गुंडागर्दी में रहा होगा जब वो अपनी जवानी के टाइम पे होगा। अब तो खैर वो अधेड़ है। फिर वांडर वी से उसकी चोटों के बारे में पूछता है, जिसपे वी बोलते हैं कि उन लोगों का पीछा किया जा रहा था। हालांकि वी ने उस समस्या को निपटा दिया और उस व्यक्ति को पीट के भगा दिया। और फिर उसी दौरान वी ये भी बताते हैं कि उनने सारी लूट को खो दिया, जिसको सुन के वांडर काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है। फिर वांडर वहां से एक बोरे में कुछ सामान भर के चला जाता है क्लैगर के साथ, पूरे रास्ते पूछताछ करते हुए कि आखिर चोरी वगैरह और वहां पर क्या हुआ था अपर सिटी में। फिर पाउडर पे फोकस किया जाता है, जहां वो बाहर कुछ अजीब सी चीजें बटोर रही होती है और उस अजीब सी चीज को उठा के वो अपनी पॉकेट में डालती है। फिर तभी उसे वो ब्लू कलर की बॉल्स दिखती हैं जो उसने सुबह सुबह चुराई होती हैं। फिर उस ब्लू कलर की बॉल को दोबारा से पॉकेट में डाल लेती है और अंदर जाती है दरवाजा बंद करते हुए, प्रोबेबली वी के पास, ताकि वो इस चीज के बारे में उसे बता सके। फिर अंदर जाके उसे माइलो और वी की आधी अधूरी कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है, जहां पर पाउडर वी को ये बोलते हुए सुन लेते हैं कि जो पाउडर है वो अभी भी काफी ज्यादा इमैच्योर है और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा गलतियां भी करती है। ये सुन के पाउडर वहां से दुखी होकर चली जाती है। फिर वी और माइलो की बातों को थोड़ा और ज्यादा दिखाया जाता है, जहां पर वी माइलो को इस बात के लिए दोष दे रही होती है कि तुम्हारी वजह से लड़ाई हुई थी, और वो उससे बोलती जब भी मेरे चेहरे पे ऐसे गुस्से के भाव हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है, क्लैगर और वांडर को दिखाया जाता है बेंजो नाम की एक शॉप के अंदर घुसते हुए। फिर वांडर जब वहां पे अंदर घुसता है तो वांडर और शॉप ओनर कुछ आपस में अकेले में बात करना चाहते हैं, जहां पर एक एको नाम का लड़का होता है जो कि किसी चीज को सुधार रहा होता है। तो जो बेंजो शॉप का ओनर होता है वो एको से बोलता है कि तुम बाहर चले जाओ, इस चीज को बाद में सुधार लेना। फिर एको बाहर चला जाता है और बाहर क्लैगर एको को ग्रीट करता है लिटिल मैन नाम से। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी जाती है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी उस बिल्डिंग के बारे में और उस रूम के बारे में वो उनको एको से ही मिली थी, और वो एड्रेस भी उनको एको नहीं बताया था। फिर बेंजो का शॉप ओनर और वांडर दोनों बात करते हैं आज सुबह वी वाले कांड को लेके, जिसपे बेंजो का शॉप ओनर बोलता है कि उस कांड के बारे में लगभग आधी अंडरग्राउंड सिटी को पता है, जिसपे वांडर बोलता है कि वो इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। इस पे बेंजो का शॉप ओनर बोलता है कि वो एक्चुअली में अभी बड़े हो रहे हैं और वो अभी बच्चे हैं, वो अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं और वांडर आकर तो मैंने हमेशा तो नहीं बचा सकते। फिर सीन क्लैगर और एको पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे दोनों पहले तो लड़ाई की बातें कर रहे होते हैं प्रोबेबली, और फिर थोड़ी देर बाद क्लैगर एको से पूछता है कि आखिर तुम्हें इस आदमी का एड्रेस मिला कैसे, यानी कि उसी आदमी का जिस आदमी के घर पे सुबह वी के स्क्वाड ने चोरी करी थी। तो एको उससे बोलता है कि वो आदमी एक दिन उसकी दुकान पे आया था और वो आदमी उन्हें गोल्ड से पे कर रहा था, वो भी बिना हिचकिचाहट के। हालांकि एको ने उससे डबल चार्ज किया और जिज्ञासा में उस आदमी का पीछा करते हुए एको उस एड्रेस पे पहुंचा। फिर वहां पे दो एनफोर्सर्स आ जाते हैं, जिन्हें देख के क्लैगर वहां से चला जाता है और छुप जाता है। दोनों एनफोर्सर्स अंदर जाते हैं शॉप में और वहां जाके कल्प्रिट्स के बारे में बात करने लगते हैं वांडर से, यानी वी के स्क्वाड के बारे में।
दोनों एनफोर्सर्स में से कम एज का एनफोर्सर होता है जो काफी इनएक्सपीरियंस लग रहा था और वेंडर से काफी बदतमीजी से बात करता है। जिसके बाद उसके साथ एक औरत एनफोर्सर होती है जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि वो उसकी सीनियर है। तो वो दूसरे वाले एनफोर्सर को दुकान से बाहर जाने को कहती है। फिर एको शॉप में ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ से चोरी छुपे चढ़ जाता है और एनफोर्सर और वेंडर के बीच की बात सुनने लगता है, जहाँ पे एनफोर्सर्स वेंडर से बोल रहे होते हैं कि सुबह के कांड में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको एनफोर्सर्स के हवाले कर दो। ये सब सुनने के बाद वेंडर जो होता है वो मामले को रफा दफा करने की बात करता है, पर जो एनफोर्सर होती है वो बोलती है कि ये मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा है, एक पूरी बिल्डिंग उड़ा दी गई है दिन दहाड़े 20 शहर में। ये बात सुनने के बाद जो वेंडर होता है वो बोलता है कि मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जिसके बाद एनफोर्सर बोलते हैं कि देखो, अगर तुम उनको हवाले नहीं करना चाह रहे हो तो तुम्हें पता है कि हो सकता है कि मुझे यहाँ पे एनफोर्सर्स की आर्मी लानी पड़े। जिसके बाद वो वेंडर को एक चीज देती है और बोलती है कि अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो इस चीज को मेरे पास भेज देना, प्रोबेबली कल्प्रिट्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पाउडर और वी पे और दोनों सुबह के कांड के बारे में बातें कर रहे होते हैं और पाउडर वी को बताती है किस तरीके से पाउडर ने माइलो और वी के बीच की बातें सुन ली है, जहाँ पर पाउडर वी को समझाते हुए बोलती है किस तरीके से तुम्हारे पास इन्वेंटिव दिमाग है और मेरे पास पावर है। और फिर वी और पाउडर दोनों एक रूफ टॉप पे चली जाती है जहाँ से लगभग पूरी सिटी का नज़ारा दिख रहा होता है। और फिर वी वहाँ पे पाउडर को बताती है कि किस तरीके से पूरे स्क्वाड और जितने भी मेंबर्स हैं स्क्वाड के वो एक दूसरे से मिले थे। क्लैगर एनफोर्सर से भागता हुआ एक जगह पे फंस गया था जहाँ पे पूरी रात फंसा रहा, फिर उसको उन लोगों ने बचा लिया। माइलो एक जायंट मिडिल फिंगर बनाकर फिसल के गिर गया था और वी का फेवरेट खिलौना किस तरीके से एक आदमी ने तारों पे फेंक दिया था जो कि वी को बहुत ही ज्यादा पसंद था। फिर वी पाउडर को समझाती है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई बुरा दिन होता है। जिसके बाद पाउडर और ब्लू बॉल्स के बारे में वी को बताती है और वी उससे बोलती है कि इसको हम दोनों अपने एक लिटिल सीक्रेट के तौर पे कैप्ट करके रखेंगे। फिर वी वहाँ पे खड़ी हुई आती है जोश में और बोलती है कि एक दिन ये पूरा का पूरा शहर हम लोगों की इज्जत करेगा। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को डेकर्ड दिखाया जाता है, वही बंदा जिससे सुबह सुबह लड़ाई हुई थी वी के स्क्वाड की, और उस बंदे को टॉर्चर किया जा रहा होता है। फिर वहाँ पे हमें एक विलनिश साउंड करने वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि ये बोल रहा होता है डेकर्ड से कि मैंने तुम्हें से फॉलो करने को कहा था वी के स्क्वाड को। फिर वो आदमी डेकर्ड से बोलता है कि तुम्हारे बारे में पूछताछ हो रही है और मैं इतना खतरा नहीं ले सकता। फिर डेकर्ड घबराते हुए उसे बताता है कि अपर सिटी में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके जिम्मेदार वी का स्क्वाड था, जिस पर वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डेकर्ड को वहां से जाने देता है। फिर वो आदमी अपने आप में खुश होते हुए बड़बड़ाता है कि वेंडर के ऊपर लगता है खतरा है। फिर उसके बाद कैमरा शिफ्ट होता है और एक ग्लास में बंद चूहे को दिखाया जाता है जिसमें प्रोबेबली प्रयोग हो रहा होता है। फिर उस ग्लास के अंदर बंद चूहे के सामने एक बिल्ली को रख देते हैं और बिल्ली नॉर्मल उसे खाने जा रही होती है। तभी वो चूहा एक पाइप की ओर जाकर कुछ खाने लगता है और उसके शरीर में कुछ ऐसे रिएक्शन से होने लगता है जिससे वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है और अल्टीमेटली बिल्ली को ही मार देता है। फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए आर्केन के ऊपर। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।